इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक लोडिंग डोज के बारे में। कार्डियक लोडिंग डोज में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं और इन मेडिसिन को देने से हमें क्या फायदा होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें ये सारी मेडिसिन देनी होती है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास में चेस्ट पेन की कंप्लेंट से आता है और ईसीजी करने के बाद में उसकी ईसीजी में एमआई चेंजेस होते हैं। इंफीरियर वॉल एमआई हो, एंटीरियर वॉल एमआई हो या एंट्रोसेप्टल वॉल एमआई हो, मतलब किसी भी टाइप का एमआई होता है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हमें कार्डियक लोडिंग डोज देना होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लोडिंग डोज होता क्या है। किसी भी मेडिसिन का हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो होता है वो लोडिंग डोज होता है। मतलब अगर कोई पेशेंट हमारे पास में कन्वर्सन की कंप्लेंट आया है तो उसे हम फेनेटोइन या एप्टोइन या लिवेरा उसे हम हाईएस्ट स्ट्रेंथ में देते हैं, जो कि उसकी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। जैसे अगर हम एप्टोइन देंगे तो उसको हम 800 से 1200 mg एप्टोइन देंगे। इसी तरह हम कार्डियक पेशेंट में भी कार्डियक लोडिंग डोज देते हैं, क्योंकि कार्डियक मेडिसिन का हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है। हम कार्डियक लोडिंग डोज देने के लिए 3 तरह की मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें से पहली ड्रग आती है एंटीप्लेटलेट ड्रग, सेकेंड आती है स्टंटिंग ड्रग और थर्ड आती है एंटीकोगुलेंट ड्रग। पहली ड्रग जो एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है, इसके अंदर आता है इकोस्प्रिन 325 mg का। इसके साथ में हम क्लोपिडोग्रेल देते हैं 300 mg, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल जो होता है 75 mg में अवेलेबल होता है, इसलिए हम 75 mg की 4 टैबलेट देते हैं। जो सेकंड ड्रग होती है स्टंटिंग ड्रग, स्टंटिंग ड्रग के अंदर आता है एटोरोवास्टेटिन 80 mg। अगर एटोरोवास्टेटिन 80 mg अवेलेबल ना हो तो हम रोजोवास्टेटिन 40 mg भी दे सकते हैं। तीसरी ड्रग आती है एंटीकोगुलेंट ड्रग। एंटीकोगुलेंट ड्रग के अंदर एनॉक्सापेरिन जो हम LMW बोलते हैं 0.6 mg में देते हैं। LMW मार्केट में 0.4 से 0.6 mg में अवेलेबल होता है, जो कि सबक्यूटेनियसली इजीली दिया जा सकता है। इसका जो 0.1 mg होता है, 0.1 mg इज इक्वल टू 100 mg होता है, मतलब 0.6 mg इज इक्वल टू 600 mg। इसका हम पर mg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग इसका डोज सेट करते हैं। देना क्यों होती है? अगर हम लोग देखें एंटीप्लेटलेट ड्रग, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लेटलेट का काम होता है जहां कहीं भी ब्लीड होता है वहां पे क्लॉट को बनाना। अगर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर कहीं पे ब्लीड हो रहा है, अगर वहां पे क्लॉट बन चुका है, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बना हुआ है, उस क्लॉट को हमें डिसॉल्व करना होता है। इसको डिसॉल्व करने के लिए हम एंटीप्लेटलेट ड्रग देते हैं, जो कि उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है। सेकेंड जो हम स्टैटिंग ड्रग देते हैं, स्टैटिंग ड्रग का काम होता है कि ये जहां कहीं भी क्लॉट होता है उस क्लॉट को वो उसी जगह पे फिक्स करके रखता है। अगर क्लॉट उस जगह से मूव होके आगे चला गया तो आगे दूसरे क्लॉट के साथ मिलकर वो कंप्लीट ब्लॉकेज कर सकता है। इसलिए हमें स्टैटिंग ड्रग का यूज करना होता है ताकि क्लॉट वहां से कहीं भी मूव ना हो पाए। तीसरी जो ड्रग है एंटीकोगुलेंट ड्रग। एंटीकोगुलेंट ड्रग को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम ब्लड थिनर भी बोलते हैं। ये एंटीप्लेटलेट की तरह ही ब्लड को या क्लॉट को डिसॉल्व करने का ये काम करती है, खून को पतला करने का काम करती है। फायदे ये कि ये री-एमआई होने के चांसेस बहुत कम कर देता है और पेशेंट का डेथ रेशो 20% तक कम कर देता है। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर पेशेंट को कंटिन्यूअसली चेस्ट पेन हो रहा है, एंटी एंजाइनल ड्रग देते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग में हम एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं, जो कि 0.3 से 0.6 mg का होता है। प्लेटफॉर्म में 0.3 से 0.6 mg अवेलेबल होती है। इसका हम डोज जो होता है 0.3 से 0.6 mg। इसके अलावा हम लोग पेशेंट को सेडेटिव ड्रग भी देते हैं, जिसमें अल्प्राजोलम 0.5 mg की आती है, या मॉर्फिन का इंजेक्शन भी हम उसे पेशेंट को लगा सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं ताकि वो इजीली ब्रीथ ले पाए और ब्रीथ लेने में उसे कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, और साथ में हम उसे प्रॉप्ड अप पोजीशन पे रखते हैं और कंप्लीटली बेड रेस्ट देते हैं। बात करें कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो कार्डियक अरेस्ट होता है सडनली हार्ट बीट का बंद होना। हार्ट बीट अगर बंद हो जाती है तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और हार्ट अटैक का मतलब होता है कि कोरोनरी आर्टरी जो कि पूरे हार्ट में ब्लड को सप्लाई करती है, उसमें ब्लॉकेज आना या उसका ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस में ब्लड फ्लो का बंद हो जाना, जिसके कारण हार्ट में नेक्रोसिस होता है और हार्ट की मसल्स डेथ हो जाती है, जिसके कारण हार्ट वर्क करना बंद कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।